डैड, कहीं ये जर्नलिस्ट को आपने तो इतना बड़ा काम क्या है, कुछ तो फायदा होना चाहिए इसका। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, शांत हो जाइए, शांत। तो हॉस्पिटल है, कम से कम हमें यहाँ तो अकेला छोड़ दीजिए। सर, हमने सुना है शौर्य गोयनका किसी गरीब की मदद कर रहे हैं। कहाँ से लेके आए मिस्टर गोयनका इस गरीब को? क्या ये कोई अनजाना है या अपने ही किसी दूर के रिश्तेदार की मदद की जा रही है, या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? शौर्य गोयनका को कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं मेरे बाबा कितनी सारी चैरिटी करते हैं। मुझे ओल्ड एज होम आनंद भवन में ये बाबा मिल गए। उनकी हालत बहुत खराब थी, उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि उनकी कुछ मदद हो जाए। मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है, बस एक इंसानियत का रिश्ता है। देखिए, मेरे बेटे को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, आप लोग हॉस्पिटल में हैं। आपके आने से पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है आप समझ सकते हैं। प्लीज देखिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी आप प्लीज यहाँ से मैं बाद में बात करूँ। प्लीज आप जाइए। सर प्लीज प्लीज, आई विल टॉक टू यू लेटर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख लेना, कल की हेडलाइंस होगी ये, और साथ में प्राइम टाइम न्यूज। 12 लाख आपने खर्च किए हैं। अगर फ्री पब्लिसिटी मिल रही है तो फायदा उठा लेना चाहिए, क्यों? मैं तो ये सिर्फ दुर्गा को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, और अच्छा है अगर लोग उसे मेरी चैरिटी समझकर मुझे एक अच्छा इंसान समझने की भूल करने लगेंगे। ये नहीं हो सकता। मिसेस गोयनका, ये पैसे से ना हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। आपने मेरी सच्चाई की कीमत लगाकर मेरी बेइज्जती की है, और अब ये मधुसूदन बागची पीछे नहीं हटने वाला। पायल और नित्या को इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें इंसाफ मिले। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर नहीं। कौन? मैं हूं, पहचाना? तुम वाकई नहीं जानते कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई और नहीं मेरा बेटा शौर्य गोयनका ही है, या जानबूझ के अनजान बन रहे हो? बागची, तुम्हें लग रहा होगा आज तुम्हारी जिंदगी वापस तुम्हें इसी मोड़ पे ले आई जहां से तुम्हारी बदकिस्मती शुरू हुई थी। हमारी ही वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी गई, और आज हमने ही उसे लौटा दी।
लेकिन ये सोचने की भूल भी मत करना कि आंखों की रोशनी के साथ साथ तुम्हें तुम्हारी बेटी दिव्या भी मिल जाएगी। दिव्या? मेरी बेटी? कहाँ है वो? मिलना चाहते हो ना उससे? उससे मिलना तो दूर, उसका पता भी नहीं चलेगा तुम्हें अगर अपना मुंह खोला तो। क्या मतलब? तुम हमें नहीं जानते बागची, बिल्कुल नहीं जानते, दूर दूर तक नहीं पहचानते। इशारे से भी गोएंकास के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो अपनी दिव्या को हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं बताऊंगा, कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दिव्या के सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्लीज अब तो बता दो, प्लीज। मुंह बंद रखोगे तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं तो बस अपनी बेटी के लिए इस दुनिया में जिंदा हूँ, प्लीज। मैं जानती हूँ। मिसेस गोयनका। दुर्गा, आओ ना। शौर्य बाहर प्रेस के साथ बात कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आके पेशेंट से मिल लो। पानी पीजिए मिस्टर बागची। पानी पीजिए। इसका मतलब है अब आप बेटर फील कर रही हैं, है ना? हाँ, डेफिनेटली मच बेटर। वो कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो तो मन को सुकून मिलता है। सच में इनके कष्ट देख के मुझे समझ में आया कि हमारी तकलीफें कितनी छोटी हैं। It was really very nice to meet you, Mr. Bagchi. I think we should let him rest. Take care, Mr. Bagchi. Take care. क्या हुआ बाबा? क्या कहा साक्षी गोयनका ने आपसे? तुमने ठीक कहा था बिटिया, एकदम ठीक। बाबा, आज आपको आपकी आंखों की रोशनी वापस मिलने वाली है। बाबा, आंखें मिलने के बाद आपके सामने कुछ चेहरे आएंगे जिन्हें आप पहचान जाएंगे, लेकिन आपको उन चेहरों को पहचानना नहीं है। गोयनका से? हाँ बाबा। नहीं बेटा नहीं, जिन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली, जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, उनसे मैं अपना इलाज कैसे करा सकता हूँ? उन्हें सब कुछ वापस लौटाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सबसे पहले आपकी आंखें, फिर आपकी बेटी दिव्या, वो सब कुछ लौटाएंगी बाबा। लेकिन ये सब कैसे जानती है? कौन है तुम और ये सब क्यों कर रही है? मैं जो भी हूँ बाबा, सिर्फ सच्चाई और इंसाफ की जीत चाहती हूँ मैं। पापी का विनाश करके उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ मैं। बाबा, आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। बेटा, मैं तो इतना जानता हूं कि तू मेरे लिए अनजान नहीं है। जब भी तू मेरे पास होती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना मेरे साथ है। खुश हो बेटा, मुझे चुप रहना होगा, वरना मैं अपनी दिव्या से कभी नहीं मिल पाऊंगा। यही धमकी देकर गई वो आपसे?
अपने अंधकार के दिनों में ये दृश्य मैंने रोजाना देखा है बिटिया। जब ये लोग मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गए थे, उस झगड़े में मैंने अपनी आंखें भी खो दी। तुमने एकदम ठीक कहा था बिटिया, अब मुझे डर डर कर ही जीना होगा। अब तक मैं अंधा था, अब मुझे गूंगा होकर भी रहना होगा, तभी मैं अपनी बिटिया से मिल पाऊंगा। हाँ बाबा, हाँ, लेकिन साक्षी गोयनका आपको दिव्या से कभी नहीं मिलवाएगी। वो तो बस आपके दिल में ये डर बनाए रखेगी ताकि आप अपना मुंह कभी ना खोलें। भरोसा रखिए बाबा, मिलवाऊंगी मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा कर रहूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।